हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी चाहते हैं ब्लूजे को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। आइए सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। आज हम स्विच केस के एक नए एग्जाम्पल को सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास तैयार करेंगे। तो क्लास तैयार करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने के बाद जो भी आपको क्लास का नाम रखना है आप रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ। मंथ लिखने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे, यहाँ पर हमारा क्लास बन चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिटर खुल चुका है। कंट्रोल ए से एडिटर को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है, और डिलीट कर देंगे। डिलीट हो चुका है। सबसे पहला जो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे import java डॉट util डॉट स्कैनर। उसके बाद सेमीकोलन एंड देन इंटर। उसके बाद जो क्लास का नाम हम यहाँ पे लिखे थे वो नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। नीचे करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन मेथड है वो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद एंड देन args आर्ग्यूमेंट। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर फिर से करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और बंद करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा आगे का चीज़। यहाँ पे स्टैटिक थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर स्टैटिक अभी सही हो चुका है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाएंगे जो कि डाटा टाइप रहेगा इंट का। इंट लिखेंगे और यहाँ पर एन लिख देते हैं, सेमीकोलन देंगे। उसके बाद स्कैनर क्लास लगाएंगे। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू। उसके बाद स्कैनर सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट बंद एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SOPLN, मतलब कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बंद करेंगे, सेमीकोलन देंगे और इसके अंदर में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, हम बाद में लिखेंगे, अभी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो चीज़ ऊपर इंट में लिए हैं वही चीज़ यहाँ पे लेंगे। एंड इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये तो आपको पता ही है, ब्रैकेट ओपन एंड बंद सेमीकोलन। उसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्विच केस। तो स्विच लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो स्विच आप लिखिएगा वो आपका स्मॉल में होना चाहिए। यदि आप कैपिटल में लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। स्विच लिखने के बाद जो इंट में लिखे हैं वो आप यहाँ पे टाइप करिए। उसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन करिए और बंद करिए। ऑटोमेटिक नीचे बंद हो चुका है। अब जो भी आपका केस है आप यहाँ पर फटाफट टाइप करिए। तो पहला केस हम लिख देते हैं। उसके बाद केस 2 में भी सेम चीज़ होगा, तो यहाँ पे हम फटाफट टाइप करते हैं। यहाँ पर 2 को छोड़ के 3 दे देते हैं एंड देन कॉलन देना है। ध्यान रखना है आपको, केस में आपको सेमीकोलन नहीं देना है, कॉलन देना है। तो केस आ चुका है 2, इसी को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, फिर इंटर करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। 1 3 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे 5 एंड देन नीचे दे देंगे 7। उसके बाद उसके नीचे दे देंगे 8। उसके बाद 10 एंड देन एक और हमको चाहिए। नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं केस 11 को छोड़ देते हैं, 12 दे देते हैं। अब सभी को हम अरेंज कर लेते हैं फटाफट। अरेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर भी हम कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट ओपन बंद एंड देन सेमीकोलन। उसके बाद अंदर में आएंगे, डबल ब्रैकेट कोमा के अंदर जो लिखना है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। उसके बाद स्पेस इज 1 को हम लोग जनवरी मान रहे हैं, 3 को हम लोग मार्च मान रहे हैं, 5 को मई मान रहे हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कितना दिन होता है इन सभी
मंथ में, तो यहाँ पर होगा आपका 31 डेज, 31 लिख दिए हैं। यहाँ पर हो चुका है, बाकी का जो बचा है उसको भी लिखना होगा। तो ये लाइन जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट केस स्टार्ट करेंगे। केस लिखे, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 जो कि हमारा छूट चुका है, जो कि आपका फरवरी का है, तो यहाँ पे हम कॉलन देंगे और सेम यही लाइन को फिर से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो चुका है और इसको बराबर कर लिए हैं, इसको पीछे कर देते हैं यहाँ से, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, 31 नहीं रहता है, यहाँ पर आपका 28 एंड 29 रहता है, तो 28 लिख देते हैं और 29। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, जब 29 कब होता है, वो लीप ईयर में होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ लीप ईयर, ब्रैकेट में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद और भी हमारा यहाँ मंथ बचा हुआ है, उन मंथ का भी बनाना है, तो यहाँ पर हम फटाफट केस लिख देते हैं। केस आपका 4 बचा हुआ है एंड देन कॉलन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है केस 6 कॉलन, केस 9 कॉलन एंड देन केस 11 कॉलन दे दिए हैं। अभी सभी को फिर से अरेंज कर लेते हैं फटाफट, एंड देन इसके लिए भी SOPLN लगाना है, तो इसी लाइन को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर 31 है, इसको कर देते हैं 30, मतलब 30 दिन। जनवरी आपका 31 का होता है, फरवरी आपका 28 29 होता है, उसके बाद मार्च भी आपका 31 का होता है, एंड देन जो अप्रैल होगा उसमें आपका 30 होगा, इसलिए यहाँ पे हम 30 लिखे हैं। और लास्ट जो आपका बचा, यदि इनमें से कोई भी नहीं होगा, यदि हम 12th के बाहर वैल्यू इनपुट करते हैं, मतलब लिखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट शो होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट, लिखने के बाद कॉलन, उसके बाद इंटर एंड देन SOPLN, और इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट लिख दिए हैं, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल जैसे ही किए, यहाँ पे दिखाई लिख रहा है नो सिंटैक्स एरर, मतलब कोई एरर नहीं है। क्लोज करते हैं, क्लोज करने से पहले इसको भी अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन क्लोज। उसके बाद अभी कंपाइल नहीं हुआ है, फिर से कंपाइल करना होगा। कंपाइल हो चुका है, क्लोज। क्लोज करने के बाद राइट क्लिक, वॉइड मेन एंड देन ओके। तो जैसे ही यहाँ पे हम अभी 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे तो मेरा इनपुट भी नहीं आया है, 1 लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि सारा आ चुका है। यहाँ पर एक ही आना चाहिए, इसका मतलब प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ है। तो प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में आने के बाद ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमारा एक चीज़ छूट गया, जो कि वहाँ पे आ नहीं रहा है लिखा हुआ। यहाँ पर हमको लिखना था इंटर द मंथ, इंटर द नंबर ऑफ मंथ, एक ये छूट गया था। और क्या छूटा था, तो नीचे यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पे मेरा SOPLN ख़त्म हुआ है, वहाँ वहाँ पे लगेगा ब्रेक। ब्रेक लिखना हम लोगों ने छोड़ दिया था, ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट ब्रेक टाइप कर लेते हैं, सेमी कॉलन देंगे ब्रेक लिखने के बाद, और यहाँ पे भी नीचे में ब्रेक, सेमी कॉलन, और एक जगह छूटा है उस जगह भी हम लिख लेते हैं लास्ट में, ब्रेक लिख लिए, सेमी कॉलन। तो फाइनली यहाँ पर अभी सारा कोड हम लोग टाइप कर चुके हैं सही सही। फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्लोज करेंगे एंड देन राइट क्लिक करने के बाद वॉइड मेन, ओके करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर ऑफ मंथ आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं, क्लोज करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखना होगा। फिर से ऑप्शन पे जाते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद क्लोज, फिर से राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन एंड देन ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए कि आ रहा है इंटर द नंबर ऑफ मंथ। जो भी मंथ का आपको नंबर लिखना है आप लिखिए, जैसे जनवरी के लिए 1 जैसे ही टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि बता रहा है, क्योंकि पहला जो मंथ है जनवरी, उसमें कितना दिन होगा, 31। तो इस प्रकार से स्विच केस काम कर रहा है। यदि हम इस पर फिर से वाइड मेन करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 31 तो कोई मंथ है नहीं, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है इनवैलिड इनपुट, मतलब गलत इनपुट आप इंटर कर रहे हैं। तो आप फिर से एक बार प्रोग्राम को देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे हम बनाए हैं।
सबसे पहले import java.util.scanner एंड देन क्लास में जो भी आप क्लास बनाएंगे वो लिख सकते हैं। उसके बाद मेन मेथड लिए हैं एंड देन डेटा टाइप जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। स्कैनर क्लास बनाए हैं इनपुट के लिए और यहाँ पर हम पहले प्रिंट क्या कराएं, इंटर द नंबर ऑफ मंथ। उसके बाद नीचे स्विच केस लगाया है, जितना भी केस है हमारा जो कि 31 का केस है उन सभी को एक साथ रखे हैं और उसका एक प्रिंट करा दिए। उसके बाद जो केस 2 था उसमें जो भी हमारा प्रिंट होता वो लिख दिए हैं एंड देन ब्रेक सब जगह आपको लगाना है। उसके बाद बाकी 30 का है वो लिख दिए हैं और लास्ट में डिफ़ॉल्ट लगाए हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग स्विच केस का यूज कर सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।